Am I boring? Why my life is so boring? Why everything around me is so boring? Why everybody is so boring? Exactly. Today we're discussing about why am I boring? According to philosophy and psychology. So again, I have combined both topic today, just philosophy and psychology both. So first of all, hi guys, welcome to this random corner जहाँ पे हम ओवर थिंकिंग करते हैं प्रोफेशनली एंड आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई एम आई बोरिंग ऑल दिस टॉपिक हैड बीन माई बिगेस्ट चैलेंज। पता नहीं जब से मैंने फ़िलोसफी पढ़ना शुरू किया है और जब से मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया है तब से दिस टॉपिक इज़ समथिंग लाइक कि आई कॉन्स्टेंटली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछती थी कि यार व्हाई एम आई सो बोरिंग, लाइक बट देन आई रियलाइज़ कि नो आई एम नॉट। तो चलते हैं फिर से एक ओजी फिलोसोफर के पास जिन्होंने एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी दी थी। एग्जैक्टली, जीन पॉल सार्त्रे। तो वो कहते हैं कि तुम जो हो वो दुनिया डिसाइड नहीं करती, वो तुम डिसाइड करते हो। अब इसका बोरिंग होने से कनेक्शन क्या है? लेट्स डिकोड दिस। तो अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं या डिकोड करूं इस लाइन को, बाय द वे यू कैन डिकोड दीज लाइन्स अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन एज वेल। तो जहाँ यहाँ पे जो भी मैं बता रही हूँ ये मेरा एक परसेप्शन है, द वे आई अंडरस्टैंड थिंग्स। तो अगर आपको आप वो चीज़ से रेजोनेट नहीं कर पाते, दैट्स ओके, बिकॉज आई एम जस्ट शेयरिंग हाउ आई सी दीज लाइन्स और दीज कोड्स। तो मैं अपने वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दीज लाइन्स ये बेसिकली ये कहती हैं कि लाइक देखो, तुम अगर डिसाइड कर लो कि मैं बोरिंग नहीं हूँ, क्योंकि हम आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वाई एम आई बोरिंग। तो इस लाइन के हिसाब से ये हो सकता है कि यार मैं डिसाइड कर लूँ कि मैं बोरिंग हूँ, तो मैं ना बहुत सेंसिटिव तरीके से रिएक्ट करूँगी सोसाइटी के अंदर। हाउ? बिकॉज अगर मैं किसी के साथ इंटरेक्ट करती हूँ और वो पर्सन मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, ओके, फॉर एनी XYZ रीज़न, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, इट कुड बी एनी रीज़न। अगर वो पर्सन इंटरेस्ट नहीं दिखाता देन मुझे ये फील होगा कि मैं बोरिंग हूँ। ऑल राइट, बट दैट विल अफेक्ट माई मूड कि अच्छा लाइक आई हैव नथिंग टू ऑफर टू दैट पर्सन। बट हो सकता है कि आई डू नॉट हैव टू टेक दैट थिंग पर्सनली। हो सकता है कि उस पर्सन का मूड ऑफ हो सकता है उस पर्सन को इंटरेस्ट ही ना हो, तो दैट डजंट डिफाइन मी एज अ बोरिंग पर्सन। इट जस्ट दैट कि मैं आई एम नॉट इन द राइट प्लेस विद द राइट पीपल। सो इफ़ आई हैव टू सम अप दिस लाइन बाय जीन पॉल सार्त्रे, तो मैं कहूँगी कि ये एक तरीके का सेल्फ परसेप्शन है वर्सेस रियलिटी। मतलब हो सकता है कि तुम एक्चुअली कोई बोरिंग इंसान नहीं हो। देखो, एज अ पर्सन आप किसी के लिए बोरिंग हो सकते हो, लेकिन किसी दूसरे इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकते हो। तो ये हर किसी का परसेप्शन होता है। अगर आप एक परसेप्शन से अपने आप को जज करोगे देन इट विल बी रियली प्रॉब्लमेटिक, राइट? साइकोलॉजिकली भी आपको वो ट्रॉमा ही देगा और कुछ नहीं होने वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और आपको कॉन्स्टेंट फीलिंग आ रही है कि लाइक मैं इतना बोरिंग इंसान हूँ क्या, तो आपको वहाँ पे ये सोचना है कि इज़ दिस पर्सन डूइंग समथिंग टू मेक मी फील लाइक आई एम अ बोरिंग पर्सन, और या फिर ये मेरा सेल्फ परसेप्शन है कि मैं अपने आप को ही जज कर ले रही हूँ सामने वाले के मूड के हिसाब से। माइट भी हो सकता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैं फ़िलोसफी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ, जिसको इंटरेस्ट होता है वो देखता है, जिसको इंटरेस्ट नहीं होता वो कुछ और देखता है। सिंपल। तो आपके लिए मैं इंटरेस्टिंग हूँ जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बट वही उन लोगों के लिए जो जिन्हें फ़िलोसफी में इंटरेस्ट नहीं है, जिन्हें टॉपिक अच्छा नहीं लगता, जिन्हें ये इस टाइप की वीडियोस पसंद नहीं आती, उन लोगों के लिए मैं बोरिंग इंसान हूँ कि लाइक क्या बात कर रही है यार ये, है ना? सो इट डिपेंड्स कि आपका परसेप्शन क्या है, और वो रियलिटी से मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपोजिट ही होता है और अलग ही होता है बेसिकली। तो यू डोंट हैव टू टेक एवरीथिंग पर्सनली कि अगर आपको कोई बोरिंग बोलता है या आपको फील कराता है तो इट डजंट हैव टू बी लाइक आप सच में बोरिंग इंसान हो सकता है कि उस पर्सन का इंटरेस्ट ही ना हो। अब जैसे ये जो एम आई बोरिंग वाला क्वेश्चन है, अब ये साइकोलॉजिकली कैसे हमको इम्पैक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है बेसिकली। तो सबसे पहला तो ये कि सोशल मीडिया का टाइम है, लाइक एवरी थिंग इज़ ऑन इंटरनेट के अलावा कोई दुनिया नहीं है। इट्स लाइक दैट। अब सोशल मीडिया पे आप जाते हो, आप अपनी फ्रेंड्स को देखते हो या किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हो एंड दे आर पोस्टिंग रियली गुड पिक्चर्स, दे आर लुकिंग अमेजिंग। तो आपको ऐसा लगता है कि यार इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट चल रही है, और फिर आप खुद को देखते हो कि यार मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है। आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग विद माई लाइफ, आई एम जस्ट नॉट गोइंग एनी वेयर, आई एम नॉट इवन लुकिंग गुड। या फिर मैं अपने उस बेटर वर्जन में नहीं हूँ जो आप सोचते हो कि आपका बेटर वर्जन है। तो आप कंपेयर करते हो अपने आप को, बेसिकली दूसरे से कंपेयर करते हो कि लाइक इनकी लाइफ इंटरेस्टिंग है और मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है। बट उस इंसान की लाइफ भी बोरिंग है, बट वो दिखा नहीं रहा है। तो इट्स बेसिकली लाइक ये ना, ये एक तो आपको ट्रॉमा देता है बेसिकली, क्योंकि आप उस कंपैरिजन वाली स्टेट में चले जाते हो, और दूसरा
ये ना आपके परसेप्शन को ट्विस्ट कर देता है। हाउ? बिकॉज आप ये सोचने लग जाते हो कि सिर्फ आपकी ही लाइफ बोरिंग है। आप दूसरी साइड सोच नहीं पाते कि वो पर्सन इज़ बेटर हाइडिंग देयर लाइफ, द बोरिंग पार्ट ऑफ देयर लाइफ। वो सिर्फ अच्छा अच्छा पार्ट दिखा रहा है अपनी लाइफ का, वो बोरिंग पार्ट दिखाई नहीं रहा, उसकी लाइफ में जो डाउन्स आ रहे हैं वो दिखाई नहीं रहा वो पर्सन। तो आप सिर्फ ये सोचने लग जाते हो कि वही रियलिटी है जो अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे ना आपका परसेप्शन ट्विस्ट हो जाता है और आप रियलिटी से बहुत ज़्यादा डिसोसिएट हो जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है और साइकोलॉजिकल ट्रैप है। एंड पर्सनली मैं भी इस चीज़ की विक्टिम रह चुकी हूँ बिकॉज आई लिव इन द सेम सोसाइटी। तो जब पता है मैंने देयर इज़ अ इंटरेस्टिंग थिंग, जब मैंने फ़िलोसफी पढ़ना शुरू किया था, मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया था, देन व्हेन आई यूज्ड टू सी अदर पीपल कि देर हैविंग फन एंड स्टफ, एंड मैं ऐसी ओवर थिंकिंग में चली जाती थी। आई यूज्ड टू थिंक यार मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है यार, मैं कितनी बोरिंग इंसान हूँ। बट इवेंचुअली आई रियलाइज, लेटर डाउन द लाइन आई रियलाइज कि ये चीज़ सही नहीं है और आई नीड टू चेंज दिस माइंड सेट ऑफ मी, कंपेयरिंग माई सेल्फ। और इसका सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप ना सोशल मीडिया लिमिट कर दो। दिस हैज़ बीन माई बिगेस्ट हेल्प इन चेंजिंग माई माइंड सेट। कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने आप को कट ऑफ कर लो सोशल मीडिया से, बट लिमिट कर दो अपना इंटरेक्शन। आप उन चीज़ों को ज़्यादा देखो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या कुछ मीनिंगफुल चीज़ें मिलती हैं। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है या आपको इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ सीखने में, आप उस टाइप के इंसान नहीं हो। हैं ऐसे बहुत लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर जो कुछ सीखना नहीं चाहते। एग्जैक्टली। सो आप क्या करो कि आप अपना लिमिट कर दो इंटरेक्शन सोशल मीडिया से ना, इतना ज़्यादा बार बार फ़ोन उठा के इंस्टाग्राम मत देखो। अब जैसे मैंने बताया ना कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है जहाँ हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं, तो इसके लिए एक फ़िलोसोफर भी थे शोपेनहावर, और उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा था कि ज़िंदगी जो है ना नॉर्मल स्टेट में बोरिंग ही है, बस हम एंटरटेनमेंट को चूज़ करते हैं कभी कभी अपने बोर्डम को हाइड करने के लिए, बट 99% टाइम इट्स अ बोरिंग स्टेट। एक्चुअली हो क्या गया है कि ना टू मच ऑफ एंटरटेनमेंट, टू मच ऑफ एवरीथिंग हैज़ कॉज दिस मेंटालिटी और अ माइंडसेट कि एक नॉर्मल लाइफ आपको बोरिंग लगने लगती है। अब पता है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आता है कि अब हमने ये समझ लिया कि फ़िलोसफी के तरीके से बोरिंग होना क्या होता है और साइकोलॉजिकल ट्रैप भी हमने समझ लिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या बोरिंग होना बुरी बात है? वेल, इन माई पर्सनल ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि बोरिंग होना बुरी बात है। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन एंड देयर परसेप्शन अबाउट इट। बट मुझे ऐसा लगता है कि बोर्डम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप उसमें बैठ गए अच्छे से और सोचने लगे तो आई थिंक आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हो। यू यूटिलाइज दैट मोमेंट जब आपको रियलाइज़ होता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो आप उसको यूज़ कैसे करते हो, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि बोर्डम एक ऐसी एक्टिविटी है कि जहाँ पे क्रिएटिविटी लिटरली इन्वेंट होती है। और मैं बहुत ही क्रिंज एग्जाम्पल देने वाली हूँ इसके लिए, न्यूटन का। न्यूटन, अब ये बताना चाह कि न्यूटन को पूरी लाइफ बीत गई, क्या उसको तब याद नहीं आया कि ग्रेविटी क्या होती है? उसके सामने क्या पूरी लाइफ में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं था जो ऊपर से नीचे गिरा हो एंड उसे रियलाइज हो गया ओ शिट दिस इज समथिंग रियली न्यू और ये ग्रेविटी है। ही वॉज, वाई हम वो एप्पल का एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, वाई दैट एप्पल इज़ वेरी फेमस? बिकॉज कि वो बंदा उस दिन बोर हो रहा था, वो बंदा पेड़ के नीचे जाके बैठा एंड क्योंकि वो बोर हो रहा था तो ही वॉज वेरी कॉन्शियस। लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जब आप बोर होते हो ना तब आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत माइन्यूट तरीके से बहुत ही प्रिसाइसली नोटिस करते हो। जब आपकी लाइफ चल रही होती है या ना आप किसी चीज़ के रूटीन में होते हो तो आप, लेकिन जब आप बोर हो रहे होते हो ना तब आपकी नज़र जाती है हर जगह पे कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसी चीज़ क्यों रखी हुई है। आप छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने लग जाते हो। आप ये चीज़ें खुद से एग्जामिन करना कि जब आप जिस दिन अपने खुद के रूम में बैठे हो या कहीं पे भी आप बैठे हो और वहाँ पे बोर हो रहे हो तो आपकी ना आपका दिमाग आपकी नज़र उन छोटी छोटी चीज़ों पर जाएगी जिन पर पहले कभी गई नहीं थी। तो वही सेम चीज़ न्यूटन के साथ हुई थी कि ही वॉज जस्ट थिंकिंग एंड ही वॉज जस्ट गेटिंग बोर्ड। तो जो एप्पल उसके सिर पे गिरा, इट वॉज लाइक ओ वाओ व्हाट इज दिस, नाउ लेट्स सॉल्व सम इक्वेशंस एंड देन ही फिगर्ड आउट कि ये ग्रेविटी है। क्या पूरी लाइफ में उसके सामने कभी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं गिरा कि जो ऊपर से नीचे गिरता है एंड ही रियलाइज करे अच्छा ये ग्रेविटी होती है क्या? नहीं, ही वॉज गेटिंग बोर्ड इन दैट मोमेंट, सो ही वॉज कॉन्शियस कि वो हर चीज़ को नोटिस कर रहा था। तो इवन फॉलिंग ऑफ दैट एप्पल फ्रॉम दैट ट्री वॉज अ बिग डील। तो ये चीज़ ना क्रिएटिविटी एनकरेज करती है, बोर्डम, एंड आई पर्सनली फील लाइक दिस इज़ ट्रू। ये जो वीडियोस मैंने बनाना शुरू किया है दिस इज़ आउट ऑफ बोर्डम है ना। ये मैं खुद से सोचती थी एंड आई यूज्ड टू डू ओवर थिंकिंग एंड 2-4 लोग थे जिनसे मैं कभी कभी डिस्कस कर लेती थी इन टॉपिक्स के बारे में, बट उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाती थी। तो ये चीज़ है कि मैं पर्सनली उस चीज़ का एग्जाम्पल हूँ, अपने आप को मैं उसी चीज़ का एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मैं बोर हो रही थी। दैट्स वाई आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दीज वीडियोज़ कि भाई लेट्स मेक सम वीडियोज़
जो मैं सोच रही हूँ भाई, पता है ये वीडियोस बनाना मैंने क्यों शुरू किया था? इट्स नॉट वाई कि आई वांट टू मेक अ कंटेंट, आई वांट टू बी अ इन्फ्लुएंसर, नहीं। आई हैड दिस थिंग इन माई ब्रेन कि यार मेरे पास बड़े सारे टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, लेट्स गो आउट, बी सोशल। हो सकता है कि कुछ लोग मुझे ऐसे मिल जाएं जिनसे मैं डिस्कस कर लूँ ये सारी चीज़ें, है ना। कोई मेरी जैसी माइंड सेट वाले लोग मुझे मिल जाएं जो ये चीज़ देखें और जो चीज़ समझने की कोशिश करें या मेरे साथ बैठ के डिस्कस करें कॉमेंट सेक्शन में। सो दैट्स वाई आई थॉट कि लेट्स क्रिएट दिस कम्युनिटी। सो आई स्टार्टेड मेकिंग दिस वीडियो आउट ऑफ बोर्डम। आई थिंक बोर्डम इज़ द ओनली रीज़न दैट क्रिएटिविटी टेक्स बर्थ। अब चलते हैं एक और नए टॉपिक पे, विच इज़ कि ज़रूरी नहीं है कि तुम हर बार बोरिंग इंसान हो या तुम एक बोरिंग इंसान हो इन जनरल। हो सकता है कि तुम्हारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि तुम बोरिंग हो गए हो, है ना। इट डजंट हैव टू बी दैट यू आर बोरिंग ऑल द टाइम। हो सकता है कि तुम्हारा इन्वायरमेंट ऐसा है, तुम्हारे आसपास के लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से तुम एक बोरिंग इंसान बन गए हो। नाउ हाउ दिस वर्क्स, सबसे पहले तो देखो कि एक होता है कि एक एक्चुअली में बोरिंग होना, और आप बोरिंग बन चुके हो क्योंकि आपका इन्वायरमेंट बोरिंग है। अब फॉर एग्जाम्पल टेक अ पर्सन हु इज़ वेरी क्रिएटिव, very energetic, very chill type of a person, who is very active. अब अगर उस पर्सन को उस ग्रुप में डाल दिया जाए जहाँ पे सारे के सारे लोग बोरिंग हैं, या वो कुछ नया इनकरेज ही नहीं करते, उनका माइंड सेट ही नहीं है कि कुछ नया इनकरेज किया जाए, तो एक पॉइंट ऐसा हिट करेगा कि वो बंदा जो है वो भी उनकी तरह बनता जाएगा। यू नो, हम हमारी पर्सनैलिटी शेप होती है हमारे इन्वायरमेंट को लेके। तो अगर आप जैसे, आपने ये फेमस लाइन सुनी होगी बहुत ज़्यादा कि आप जैसे 5 लोगों के साथ हैंग आउट करते हो आप भी वैसे ही बनते हो। तो ये चीज़ बहुत सच है इस मामले में भी कि आप बोरिंग हो तो इट डजंट हैव टू बी यू आर बोरिंग, माइट बी द रीज़न कि आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बोरिंग है और यू नीड टू चेंज दैट। तो इस वीडियो के कंक्लूजन में यही है कि अगर योर लाइफ इज़ बोरिंग तो यू कैन ट्राई दीज 3 टिप्स जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में, विच इज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। इट डजंट हैव टू बी फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, क्योंकि देखो कई बार लोगों का माइंड सेट होता है कि यार मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है। अब मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि तुम भी बुक्स पढ़ो, बट कुछ लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं होता। तो उस केस में क्या कर सकते हो कि तुम वो चीज़ें देखना, तुम बुक्स नहीं पढ़ सकते तो कुछ ऐसी चीज़ें देखना शुरू करो जिससे तुम्हें इंटरेस्ट है। इतना सारा कंटेंट है यूट्यूब पे, है पूरे इंटरनेट पे, इतनी भरी पड़ी है इन्फॉर्मेशन, थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करो। इट कुड बी एनीथिंग, ज़रूरी नहीं है कि वो फिलोसफी हो, साइकोलॉजी हो सकता है कि तुम्हें कुकिंग करना पसंद हो सकता है कि तुम्हें सिंगिंग करना पसंद हो सकता है कि तुम्हें इंस्ट्रूमेंट सीखना पसंद हो, बजाना पसंद हो, तो तुम वो देखना शुरू करो, कुछ ना कुछ नया सीखना शुरू करो बेसिकली। कि अपने आप को लाइक बांध के मत रखो कि जो है लाइफ वैसी ही रहेगी, कुछ ना कुछ अपग्रेड करते चलो अपनी लाइफ में। ये चीज़ मेरे आगे क्या काम आने वाली है, तो फिर तो तुम कभी कुछ सीख नहीं पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का माइंड सेट यही होता है। जब उनसे कोई बोलता है कि कुछ सीखने के लिए तो ये बोलते हैं कि मेरे क्या काम आएगा ये आगे। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको सीखनी है लाइफ में तो वो इसीलिए ही सीखनी है कि आप उससे कुछ सम सॉर्ट ऑफ मनी अर्न कर पाओ या मेरे बहुत ज़्यादा पर्पसफुल चीज़ के लिए काम में आए। जब आप बचपन में कार्टून देखते थे तो आप मज़े के लिए देखते थे ना, अब वो कार्टून किसी हेल्प में, किसी काम में तो आते नहीं है, बट उनको देख के आपको अच्छा लगता था कि आपकी हैप्पीनेस मैटर करती है। तो आप वो चीज़ें सीखना शुरू करो जिनसे आपको अच्छा लगता है। तो सबसे पहली टिप ये कि आपकी जो फीलिंग है एम आई बोरिंग और मेरी लाइफ बोरिंग है, ये रिमूव हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सीखना शुरू करो, कुछ ना कुछ नया सीखना शुरू करो। दूसरा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ऑब्वियसली जब आप कुछ नया सीखोगे और ट्राई करोगे तो आपके लिए वो नॉर्मल लाइफ से अलग होगा, आपके नॉर्मल रूटीन से अलग होगा, तो आपको वो करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप कुछ ऐसा सीख रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। तो कुछ ऐसा स्टार्ट करो जो आपको एक्चुअली पसंद है करना, ताकि आपके लिए वो इनिशियल स्टेज इतनी मुश्किल ना बन जाए कि लाइक आप अपने रूटीन में एडजस्टमेंट ही नहीं कर पा रहे, उसको मॉडिफाइड ही नहीं कर पा रहे। तो कुछ ऐसा सीखना शुरू करो जो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है आपको, जिसको सीखने में आपको मज़ा आता है, एंड देन ऑटोमेटिकली आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकल जाओगे। लेकिन अगर आप खुद को फोर्स करोगे कंफर्ट जोन के बाहर निकलने के लिए तो वो, टू बी ऑनेस्ट, मैं ट्राई कर चुकी हैं सारी चीज़ें, तो ये ना 1 हफ्ते तक चलती हैं और फिर वापस आप रिटर्न हो जाते हो उन सारी चीज़ों पे, उन पुराने रूटीन्स पे जहाँ पे यू आर लाइक कि नहीं यार पहले जैसा ही ठीक है, अपने कंफर्ट में ही रहो। तो इतना ज़्यादा भी फोर्स मत करो, बट हाँ धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो, इट विल बी वेरी ईजियर। थर्ड टिप, जितना ज़्यादा हो सकता है खुद से कनेक्ट करना सीखो। इफ़ यू नो योर सेल्फ बेटर तो आपके लिए लाइफ ईजियर हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको बहुत अच्छे से समझे, कोई भी आपका ट्रू वर्जन एक्चुअली ना ही देख पाता है ना ही समझ पाता है। तो अपने खुद के साथ रियल रहो और खुद से ज़्यादा कनेक्ट करो। अगर सबसे बेस्ट टिप मैं दे सकती हूँ तो जो मैंने खुद पर्सनली ट्राई करी है वो ये है कि टेक अ पेन और अ पेपर और उस पर लिखना शुरू करो कि मैं क्यों बोर हो रहा हूँ। मैं लेजिट ये चीज़ करती हूँ,
दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग दिस, बिकॉज इट्स वेरी ईजियर. जब आप खुद से लिख कर सारी चीज़ों को एनालाइज करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगता है कि किस टाइप का आपका माइंड सेट है और आपको कैसे चेंज करना है, कैसे शिफ्ट करनी है बेसिकली रियलिटी. तो मेरा एक पेन और पेपर लो और उस पर लिखो कि मुझे बोरिंग, मैं क्यों बोरिंग हूँ या मेरी लाइफ क्यों बोरिंग है. एंड देन फिगर आउट कि अभी अपनी इस बोरियत को कम करने के लिए, अपने इस बोर्डम को कम करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ. एंड देन स्टार्ट विद द लिटिल स्टेप्स. और धीरे धीरे करोगे तो यूल इट विल बी ईजियर टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अगर फोर्सफुली करोगे तो वो थोड़ा सही रास्ता नहीं है, बिकॉज एक पॉइंट आएगा दैट यू विल फॉल बैक अगेन इन टू योर कम्फर्ट जोन. तो धीरे धीरे शुरू करोगे तो इट विल बी ईजियर. सो तीसरा पॉइंट, खुद से कनेक्ट करो. इन शॉर्ट, खुद को एनालाइज करना सीखो. और एनालाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बैठ के 3 घंटे तक सोचना है खुद के बारे में. नहीं, डेली 5 से 10 मिनट के लिए एक एक्टिविटी फॉलो करना शुरू करो. दिन में कभी भी जब फ्री टाइम है, पेन और पेपर लो और लिखो कि लाइक मैं किस टाइप का पर्सन हूँ, मैं क्यों बोरिंग हूँ, या व्हाट इज़ माई परसेप्शन. वो कंक्लूजन में है कि बोरिंग होना एक फेज़ होता है, एक कोई परमानेंट लेबल नहीं है जिसे तुम लाइफ टाइम तक कैरी करते हो. इट जस्ट अ फेज़. और वो तुम्हें फिगर आउट करना होता है कि मुझे ये कैसे पास ऑन करना है. इट डिपेंड्स ऑन यू. हो सकता है कि तुम उसमें बहुत ज़्यादा हाईली क्रिएटिव हो जाओ और हो सकता है कि तुम उसको सिंपली पास ऑन कर दो. तो इट जस्ट अ फेज़. कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक बोरिंग इंसान हूँ, देन ट्राई समथिंग न्यू. हमेशा की तरह वीडियो के एंड में एक सवाल, और दैट क्वेश्चन इज़, तुम कब बोरिंग फील करते हो और तुम्हारा बोर्डम ब्रेकर क्या है. कमेंट इन दिस वीडियो अबाउट दिस, और यू कैन थिंक अबाउट दिस. एंड इसी के साथ आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो टुडे. आई होप you like this topic, and if you like, you can hit the like and subscribe to my channel. I'll see you with more interesting topic related to philosophy plus psychology, and till then, bye. Keep thinking.